नमस्कार दोस्तों, जन टाइम से मैं विक्रम सिंह रथ आपके साथ। आप सभी को उत्तराखंड के लोक पर्व इगास, बग्वाल, करनी दिवाली या बूढ़ी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद फिर दिवाली मनाई जाती है, जिसके पीछे कहा जाता है कि इगास, बग्वाल या करनी दिवाली उत्तराखंड में सर्दियों से चला आ रहा है। इगास बग्वाल की परंपरा उत्तराखंड वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको बता दें कि सदियों से गढ़वाल में दिवाली को बग्वाल के रूप में मनाया जाता है, जिसे इगास भी कहा जाता है। उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद फिर एक दिवाली मनाई जाती है, जिसे इगास या बूढ़ी दिवाली कहते हैं। 11 दिन बाद फिर से ये त्यौहार मनाने के पीछे कई कहानियां हैं। कहा जाता है कि उत्तराखंड के वीर सपूत माधो सिंह भंडारी टिहरी के राजा महिपति शाह की सेना के सेनापति थे। 400 साल पहले राजा ने माधो सिंह को सेना लेकर तिब्बत में युद्ध करने के लिए भेजा। इसी बीच बग्वाल का त्यौहार भी था। कोई भी इस त्यौहार तक वापस ना आ सका। सबने सोचा माधो सिंह और उसकी सेना शहीद हो गई, लेकिन बग्वाल से 11 दिन बाद माधो सिंह भंडारी तिब्बत के दवापा घाट युद्ध जीत कर वापस आए थे, जिसके आने के बाद उसके आने की खुशी में लोगों ने बग्वाल मनाए थे और उसे ही इगास के नाम से जाना जाता है। वहीं एक दूसरी कहानी है कि प्रभु श्री राम 14 वर्ष बाद लंका फतेह करके वापसी दिवाली के दिन अयोध्या आए थे, तो उत्तराखंड के पर्वतीय ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को इसकी जानकारी 11 दिन बाद पता चली थी, जिस कारण उन्होंने 11 दिन बाद दिवाली मनाई थी। आज ही के दिन तुलसी जी का विवाह या शालिग्राम में हुआ था। वहीं एक और कहानी है कि चंबा में रहने वाले व्यक्ति भैलो बनाने के लिए लकड़ी लेने जंगल में गए थे और 11 दिन तक वापस नहीं आए। उसके दुख में वहां के लोगों ने दिवाली नहीं मनाई। जब वह व्यक्ति वापस लौटा तो ये पर्व मनाया गया और लोग भैलो खेलो और इगास बग्वाल के दिन दिवाली मनाने और भैलो खेलने की परंपरा शुरू हुई। वहीं बात करें कि उत्तराखंड के इगास बग्वाल 4 बार बनाया जाता है। उत्तराखंड में 4 बार बग्वाल होते हैं। पहला बग्वाल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को होता है। दूसरा बग्वाल अमावस्या को पूरे देश की तरह उत्तराखंड गढ़वाल कुमाऊं में अपनी लोक परंपराओं के साथ मनाया जाता है। वहीं तीसरा बग्वाल बड़ी बग्वाल दिवाली के ठीक 11 दिन बाद आने वाले कार्तिक माह से शुक्ल पक्ष की एकादशी को उत्तराखंड में मनाई जाती है। गढ़वाली में एकादशी को इगास कहते हैं, इसलिए इसे इगास बग्वाल के नाम से जाना जाता है। वहीं चौथा बग्वाल आता है दूसरे बग्वाल या बड़ी बग्वाल से ठीक 1 महीने बाद मार्गशीर्ष माह के अमावस्या तिथि को इसे ऋक बग्वाल कहते हैं। यह गढ़वाल के जौनपुर, धौलधार, प्रतापगढ़, रवई, चमिया आदि क्षेत्रों में मनाया जाता है। इगास बग्वाल वाले दिन सभी लोग अपने घरों की साफ सफाई लिपाई करते हैं। सुबह मीठे पकवान बनाते हैं, गाय बैलों की पूजा की जाती है और शाम को लकड़ी के गट्टों को जलाकर भैलोन नामक नृत्य किया जाता है। साथ ही अपने पारंपरिक वाद्य यंत्र ढोल दमों के साथ देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और नाच गाना करते हैं। गाय बैलों की पूजा की जाती है। रात को पूरे उत्साह के साथ गांव में एक साथ इकट्ठा होकर भैलो खेलते हैं। भैलो का मतलब एक रस्सी होती है जो पेड़ों की छाल से बनी होती है। इगास बग्वाल के दिन लोग रस्सी के दोनों कोनों में आग लगा देते हैं और फिर रस्सी को घुमाते हैं और भैलो खेलते हैं। वहीं पहाड़ों में दीपावली के लोग दिए जलाते हैं और गौ पूजन करते हैं और इष्ट और अपने कुल देवी देवताओं का पूजा करते हैं। नई उड़द की दाल के पकौड़े बनते हैं, गौत की दाल। और दिवाली वाले दिन अगास शाम को सूर्यास्त होते समय घर के द्वार पर ढोल दमों के साथ बड़ी बजाते हैं। फिर लोग पूजा करते हैं। पूजा समाप्ति के बाद लोग ढोल दमों के साथ कुल देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं। वहां मडार या पहाड़ी नृत्य करते हैं। चीड़ की राल और बेल से बने भैलों से खेलते हैं। रात को 12 बजे के बाद सब घरों में इकट्ठा होकर सतनाज यानी 7 अनाज गांव के 4 दिशाओं की सीमाओं पर रखते हैं और इस सीमा को दिशाबंदी भी कहा जाता है। इसे बाहर के लोग अपने घर नहीं जाते और सतनाज माँ काली को भेंट होती है। तो यह है कहानी पूरे उत्तराखंड के इगास की। तो एक बार आप सभी को जन टाइम्स और विक्रम सिंह रावत की तरफ से इगास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इगास को हर्षोल्लास के साथ मनाएं। नमस्कार।